यार अब ये फाइनल हो चुका है। इंडिया टॉप 2 में तो क्वालिफाई नहीं कर रही है ग्रुप स्टेजेस के लिए, सो बहुत कम चांस रह चुका है। बट होप इज स्टिल नॉट लॉस्ट। देयर इज स्टिल अ मैथमेटिकल एंड एन आउटसाइड चांस कि इंडिया स्टिल क्वालिफाई कर सकती है, विच वील डिस्कस एज वी मूव फॉरवर्ड इन द एपिसोड। बट येस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू फुटबॉल अनप्लग्ड विद मी सात्विक। एंड आज का ये शायद फाइनल प्रीव्यू हो सकता है इंडिया के AFC एशियन कप का, because as we already know, पहले दोनों matches have not been a great result for us. And आज के मैच में हम इंडिया का जो फाइनल गेम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या लाइनअप्स हो सकती है इंडिया की अगेंस्ट सीरिया, हमारा क्या सिनेरियो हो सकता है अगर इंडिया को क्वालिफाई करना है, एंड एट द सेम टाइम कि what went wrong against Uzbekistan in the previous crash. So all of this is something that we're going to discuss in the coming episode. So yet, talking about the last match, I think in terms of our footballing, I think we were absolutely poor in the last match. And यार इसमें मैंने effort की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं कह रहा हूँ just the sheer you know ability we had on the ball, if I can say that, because हमारे फर्स्ट टचेस बहुत ऑफ थे। अगेन जो पिछले मैच में भी, पिछले प्रीव्यू में मैंने यही बोला था कि जो डिफेंसिव से अटैकिंग या मिडफील्ड ट्रांजिशन है इंडियन टीम की वो बहुत बेकार है। एंड I think this is something that could have probably been worked up in the training field, because ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी यही हुआ कि हम लोग प्रेस ही ब्रेक नहीं कर पाए, एंड उज्बेकिस्तान वाले क्लैश में भी सेम चीज़ हुई कि वी वर आउट प्रेस्ड बाय द ऑपोजिशन, जहाँ पे हमारी जो मिडफील्ड थी उनमें हमारे प्लेयर्स के पास बॉल होल्ड करने का टाइम नहीं था, या हमारे पास ऐसे कोई क्लियर पासेस या पास प्रेस ब्रेकिंग पासेस नहीं हुए, हमने कोई डिफेंसिव लाइन नहीं ब्रेक करी, तो बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस थी। एंड अगेन थोड़े बहुत जो बेसिक फुटबॉलिंग है, बेसिक फुटबॉलिंग एरर्स हैं इंडियन टीम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड वो इन टाइम इम्प्रूव होंगे। आई थिंक अगेन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर्व था, स्पेशली फॉर यंग प्लेयर्स लाइक अपूया, समवन लाइक अ विक्रम प्रताप, जिनका ये फर्स्ट टूर्नामेंट है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज द मोर यू फेस अगेंस्ट दीज टॉप टीम्स, द मोर यू लर्न एंड द मोर यू अंडरस्टैंड कि हाउ फुटबॉल इज प्लेड एट अ हाई लेवल। तो हाँ यार, ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटिंग है, 90% हम लोग अगले राउंड में नहीं जाएंगे। बट to look at the positives, I think a lot to learn for the Indian team and a great experience for all the youngsters of the team as well. लास्ट मैच भी यार आई थिंक हमारे लिए ना बहुत डिफेंसिव एरर्स थे। आई थिंक दोनों मैचेस में इंडिविजुअल एरर्स हैव कॉस्ट अस, एंड कल के मैच में भी यही हुआ, वेदर इट वाज राहुल भेके का जो सेकंड गोल के लिए था, चाहे वो संदेश जिंगन या गुरप्रीत का जो फर्स्ट गोल के लिए था, तो इंडिविजुअल एरर्स विच कुड हैव बीन अवॉइडेड। बट अगेन द मोर यू प्ले बिग मैचेस, द मोर यू अवॉइड दीज एरर्स, एंड द मोर यू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड हाउ फुटबॉल वर्क्स इन द टॉप लेवल। तो हाँ यार, ये चीज़ें थी। बट अगर हम सीरिया के अगेंस्ट देखें, सीरिया के अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस का देखें, एंड ये चीज़ मैंने AFC शुरू होने से पहले भी यही चीज़ बोली थी कि हम लोग एक्सपेक्ट करें कि हाँ यार, ऑस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान वाला मैच देखना है, सीरिया को तो हम हरा ही देंगे। अगर आप सीरिया के रिजल्ट देखो, उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट लोगों ने ड्रॉ किया है एंड ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 1-0 हारे हैं। तो on paper they are the better team, or on table they are the much better team than us, right? So it will not be very easy as a lot of fans thought, and ये भी probability है, possibility है कि India might end the competition with no win under their belt. But we also have to realize यार कि India had probably the toughest group in the entire competition. I think एक बहुत मुश्किल group था, especially when it comes to the third and fourth teams, because Syria and India are not bad teams as compared to some of the other third and fourth place teams in the AFC का। तो हाँ, ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमारे अगेंस्ट गई हैं। बट अगर हम सीरिया वाले मैच पे डायरेक्टली फोकस करें, सीरिया यार दे प्ले अ 4-4-2, तो अगेन बड़ी डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्लैश होगा इंडिया के अगेंस्ट। एंड अगेन आई थिंक जो भी मैंने पिछले मैच में भी यही कहा था, जो उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाले दोनों मैचेस में हुआ भी है, वी वर डोमिनेटेड इन द मिडफील्ड। एंड अगेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगले मैच में भी ये हो जाए, बिकॉज they play with 4 in the midfield. And seeing the previous 2 matches, Syria badi conscious hogi of the fact that they need to press the Indian midfielders, they need to press the Indian centre backs, because honestly Rahul Bheke and Sandesh Jingan don't look the most comfortable on the ball. So
I think they might attack the weakness of the Indian team on ball and their inability to break presses at least in the first couple of matches. तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया tactically कि दोनों teams क्या करती हैं. If I have to talk about the playing 11, अगर हम last match से देखेंगे, I think there were a couple of key areas जो मुझे लगा improve करने की ज़रूरत है. सबसे पहले, with absolutely no disrespect to Nikhil Pujari, but I think his defensive vulnerabilities, his weakness in defending has been brought out in this AFC Asian Cup, and unki na positional awareness, I think when he's defending, I think is probably one of his weakest things, one of his weakest traits. तो अगर इंडिया को इंश्योर करना है कि वो गोल्स मारे बट एंड एट द सेम टाइम डिफेंसिवली सॉलिड रहे, आई थिंक अ कपल ऑफ चेंजेस दैट आई वुड सजेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस मैच. सबसे पहले आई वुड have a Preetham Kotal at the right back position. He has experience playing in the right back position and he's defensively much more sound. We'll play Akash Mishra on the left back position ताकि वो एक attacking full back वाला element भी हो. But honestly, I think in terms of defensive awareness and defensive stability, I think Preetham Kotal would be a better choice instead of Nikhil Pujari. Other than that, I think the back four and including the goalkeeper, I expect them to be the same. So Gurpreet, Sandesh Jhingan, Rahul Beki, and Akash Mishra are the other four players in the back line that I expect to play. In terms of the midfield, I think there might be a chance कि Igor Stimac एक attacking approach से चले जहाँ पे he plays Apuya के साथ both Thapa and Brandon, because I genuinely think Thapa, I think, was one of the better players in the previous match. Spaces create कर रहे थे, good first touches, good first touch passes. So I think Thapa would retain his position. I think probably because we have to get a positive result in this match, Thapa and Apuya can play in the sort of more holding position, and we can have Brandon as the number 10. And lastly, I think even in the front three, we can probably expect a couple of changes. Rahul KP was very bright when he came onto the pitch in the second half against Uzbekistan. So probably agar Changte abhi bhi injured hai, we can see Rahul KP on the right wing position. Mahesh Singh was good in the last match, so I expect him to retain his position. And again, Steamach has been consistent with picking Sunil Chhetri, as he should be. So I don't think so there's any doubt when it comes to the number 9 position. शायद एक वाइल्ड कार्ड हो सकता है कि मनवीर सिंह नंबर 9 खेले, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. तो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट व्हेन इट कम्स टू द प्लेइंग 11 ऑफ द मैच अगेंस्ट सीरिया. एंड tactically, yaar, how Indian team has to approach this is, I think, very important. They don't have to concede early. Uzbekistan की I think मैच में they conceded early and सारा मोमेंटम चला गया था. सारी जो मोटिवेशन थी, जो मोमेंटम हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से कैरी किया था, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया था. So again, that is why I think someone like a Kotal at the right back position would be a right pick. And India needs to move the ball better, move the ball quicker. हमारे सेंटर बैक के पास पिछले मैच में इतना बार था कि उनके पास ऑप्शंस ही नहीं थे. हमारी जो मिडफील्ड लाइन थी वो इतनी हाई थी व्हेन वी वर अटैकिंग. हमारा मतलब डिफेंसिव फोर और जो मिडफील्ड में इतना ज़्यादा गैप था ना, दैट अल्टीमेटली गुरप्रीत, झिंगन, बेके के पास ऑप्शन ही नहीं था देन टू प्ले द बॉल लॉन्ग. एंड बिकॉज बाकी टीम हमसे फिजिकली स्ट्रांग है, वो हमको फिजिकली डोमिनेट कर रही है, and we weren't able to win the first ball, we weren't able to win the second balls. तो वो बड़ी प्रॉब्लम थी. तो I think it's very important that both Apuya and Thapa receive the ball slightly deeper and then start playing ahead, and then probably someone like an Akash Mishra can move forward, can provide a lot of width, and India can then probably play with the three at the back with Jhingan, Beke and Preetham Kotal, all three acting as defenders when India is attacking. So I think ये अप्रोच ले सकती है, बट आई थिंक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो उस टीम मैच को इंश्योर करनी है, is the transition from the defensive to the midfield third is going to be absolutely critical, because teams have taken advantage of that. And जब भी वो हमारे सेंटर बैक्स को प्रेस करते हैं, हमारे सेंटर बैक्स की बॉल प्लेइंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो डिफेंसिव लाइन या प्रेस को ब्रेक करने वाले पासेस खेलें. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट समवन लाइक एन अपूया एंड थापा क्रिएट स्पेसेस फॉर देम टू पास, and then they transition the ball forward, move the ball forward for the attacking players like Chhetri, Mahesh,
Changte, Brandon, whosoever plays. तो ये बहुत ज़रूरी है. And again, I think whenever we've looked slightly attacking in both the matches is when the wingers, whether it is Mahesh, Changte, Manveer, or even someone like Akash Mishra in the left back position, जब वो आगे जाते हैं. तो it's very important that how we utilize the width of the pitch and उनमें हम spaces कैसे create करते हैं, overlapping runs कैसे मारते हैं, and the quality of delivery that we have in the box, वो बड़ा ज़रूरी है. उज़्बेकिस्तान वाले मैच में भी यार बहुत टाइम था जब हमको चांस था बॉल का खेलने का, अंदर क्रॉस डालने का, बट द क्वालिटी ऑफ क्रॉसिंग वाज आल्सो नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स. सो वी हैव टू एंश्योर दैट in the limited chances that we do get, and we expect chances to be far more when it comes to the match against Syria, तो हम उन chances का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं and उन chances को convert करना बड़ा ज़रूरी है. तो tactically this is how I expect the play to go. अगेन एज वी मेंशन कि हम हर प्रीव्यू में अपने की प्लेयर्स मेंशन करते हैं. दोनों मैचेस मैंने अपूया को बड़ा क्रिटिकल प्लेयर बोला था. आई थिंक हैविंग लुक्ड एट थापा एंड महेश's परफॉर्मेंस, आई थिंक ये दोनों बड़े क्रिटिकल प्लेयर्स होंगे. थापा स्पेशली व्हेन इंडियन टीम ट्रांजिशन द बॉल फ्रॉम द डिफेंसिव टू द अटैकिंग थर्ड, बिकॉज अगेन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है. एंड आई थिंक Thapa's first touch, his ability to somehow break presses with his passing, with his first touch passing, I think बहुत crucial रहेंगे. I genuinely feel that he should be playing in the next match. And even with Mahesh, बहुत bright लगते हैं whenever he's on the ball. I think he and Changte are two players who look very good when they're on the ball, and थोड़ी excitement आ जाती है. तो I think क्योंकि ये मैच अटैकिंगली गोल्स मारने के लिए बड़ा ज़रूरी है, इंडिया को गोल मारना बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक महेश भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इंडियन टीम के लिए सीरिया वाले मैच के लिए. तो दिस वाज मेजरली इट. दिस वाज मेजरली कि क्या हमारे को टैक्टिकली क्या हमारी एक्सपेक्टेड लाइनअप्स हो सकती है. नाउ इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, तो अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर टूर्नामेंट जहाँ पे टॉप 2 टीम्स डायरेक्टली क्वालिफाई करती हैं, AFC कप में ना बेस्ट 4 टीम्स जो थर्ड प्लेस पोजीशन होती हैं, बेस्ट third place position teams, top 4 third place position teams out of the 6 group will qualify, right? And बहुत अच्छा मौका होता है with for teams like India who are faced up against a very difficult group. But the problem is यार इंडिया का गोल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. तो for India to qualify, India would have to get a score of at least 3 to 4 or goal difference of 3 to 4 in order to consider themselves in order to qualify for the next round. And India ka qualification is not just dependent on India. A lot of what happens in the other matches, Vietnam हार गई अभी इंडोनेशिया से भी, इंडोनेशिया मलेशिया I'm not sure, तो उनसे भी हारी, वो भी बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट था. तो बहुत सारे रिजल्ट्स इंडिया के फेवर में जाना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी थर्ड प्लेस टीम्स हैं, दे हैव टू प्रॉब्ली ड्रॉ देयर फाइनल मैचेस in order to qualify for the next match. So I'll also attach the table image of the group stage और बाकी अलग अलग टीम की क्या क्या positions है, so that you also have a clarity. So the important thing for India, the most important thing for India is probably to not concede and just go out and go with the intention of scoring goals, because India would need to win the match by at least 2 to 3 goals in order to have an outside chance of qualification. Even someone like a Vietnam last AFC Cup में next round के लिए qualify हुई थी in the third position with just 3 points and a goal difference of -1. So all hope is not lost. Miracles do happen in football, and we've just seen some fairy tale stories जो ऐसे ही outside chance से qualify कर जाते हैं. तो I think a brilliant situation for the Indian team would be if they're able to make it to the next round. But again, बहुत unlikely है, बहुत improbable है. So fingers crossed. I hope India is able to do well. And yes, this is it. Let me know what is your prediction for India's match against Syria, and क्या लगता है आप लोगों को, इंडिया qualify करेगी, नहीं कर पाएगी? And where are you on the entire debate of Steve match out? Do you think he should still continue being the manager of the Indian football team? Let me know what do you guys feel, and subscribe to Football Unplugged. A lot of great content coming up. Thank you.